Hello students, myself Professor Hiral Bhausar from Rafael College Vapi, and I am going to teach you subject environmental science. In last session we start our topic, that is the different types of cycle in the ecosystem, in which we discuss the first water cycle, then carbon cycle, and then energy cycle. Now in today's session we discuss the remaining three cycle, that is the oxygen cycle, nitrogen cycle, and integration of all the cycles. So start the today's session. Let's go. First is oxygen cycle. ना ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन कैसे जो एटमॉस्फेयर में होता है वो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन से हम उसे यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग हम ऑक्सीजन टेक करते हैं और हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट टेक करते हैं और वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन इनटू दी एटमॉस्फेयर। तो ऐसे हमारा पूरा साइकिल चलता है। चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स enters the body directly from the surrounding medium, air or water. Oxygen returns to the surroundings in the form of carbon dioxide or water. It also enters the plant body as carbon dioxide and water during the photosynthesis and is released in the form of molecular oxygen as a byproduct in the same process for use in respiration. Thus the cycle is completed. So how the cycle is run? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में कौन यूज़ करते हैं वो एनिमल्स एंड प्लांट्स एनिमल्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। प्लांट फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन टेक करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स उसे टेक करते हैं और ग्रीन प्लांट वापस से ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ऐसे हमारा ऑक्सीजन साइकिल रन होता है, जिसमें मेन टू थिंग्स है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो हम टेक करते हैं, हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स टेक करते हैं एंड प्लांट्स फिर रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर। दैट इज़ दी ऑक्सीजन साइकिल। चलिए, देन द नेक्स्ट वन इज़ दी नाइट्रोजन साइकिल. Nitrogen cycle. Nitrogen, the form of nitrogen gas, that is denoted by N2, राइट। नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हमें उसको क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म के अंदर, फिर हम उसे टेक करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन इज़ द इम्पोर्टेंट टू एवरी लाइफ एंड even the atmosphere contains about the 71% of the नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, राइट। हमें प्रोटीन चाहिए तो हमारे ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है। बट ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है 71%, हम उसे डायरेक्टली फॉर्म नहीं ले सकते, टेक नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, वो पहले दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द एलिमेंट फॉर्म एंड कैन नॉट बी यूज एज सच बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एलिमेंट फॉर्म के अंदर है तो हम उसे एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते ये गैस को, राइट। इट हैज़ टू बी फिक्स्ड, दैट इज कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन टू बिकम द यूजेबल फॉर द ग्रीन प्लांट्स। तो ये डायरेक्टली नहीं हम यूज़ कर सकते, वो किसके साथ कंबाइन होगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स वो फिक्स्ड हो जाएगा, इनके साथ कन्वर्ट करेंगे बैक्टीरिया उसे, फिर उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। Nitrogen is continuously entering into the air by the action of denitrifying bacteria and returning to the cycle through the action of lightning and the electrification. तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, तो पहले नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन से डीनाइट्रिफिकेशन से एटमॉस्फेयर में एंटर होता है एंड फिर एटमॉस्फेयर में से वो फिक्स होता है, नाइट्रिफिकेशन से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिक्स होता है और उसके बाद वापस से बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट करते हैं एंड देन again go back to the atmosphere by the denitrification.
Okay, thus the nitrogen in the atmosphere or in the soil can go through many complex or chemical biological changes to be combined into living and non-living material and return back to the soil or air in the continuing cycle. This is the nitrogen cycle. जो एटमोसफियर का नाइट्रोजन है वो सॉइल बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल के अंदर कैसे जाता है, तो वो डिफरेंट केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होकर वो कंबाइंड होता है सॉइल के अंदर और ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन का निकलता है। फिर वो एमोनिफिकेशन होता है, फिर वो एमोनिया वापस से वो उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिफिकेशन में एंड देन डी नाइट्रिफिकेशन एंड गो बैक टू दी साइकिल। चलिए उसका देखते हैं हम कैसे है साइकिल रन होता है वो। चलिए दिस इज योर डायग्राम फॉर नाइट्रोजन साइकिल। ना फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है जो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट, नाइट्रोजन गैस, दैट इज़ द N2। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स है। देयर आर द 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, second step is ammonification, third step is nitrification, and fourth step is denitrification. Okay, so there are the 4 steps in the, there are the 4 process in the nitrogen cycle. First is nitrogen fixation, second is ammonification, third is nitrification and fourth is denitrification. चलिए देखते हैं अब कैसे ये रन होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है N2, तो बैक्टीरिया उसे क्या करते हैं, बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन में, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन रहता है उसको फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसे फिक्स करते हैं किसके अंदर, तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर इसको फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। दिस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है मस्ट बी प्रोसेस और फिक्स्ड इनटू द यूजेबल फॉर्म टू बी टेकन बाय द plants. This fixation is done by the bacteria and these bacteria have the nitrogenous enzymes that combines the gaseous in nitrogens with the hydrogen to produce the ammonia, right? तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है N2, इसको वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर। ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ये बैक्टीरिया होते हैं, इसको वो कन्वर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं। फिर इसके अंदर, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनियस एंजाइम्स होता है जो ये नाइट्रोजन गैस को दूसरे एलिमेंट दैट इज के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और वो फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो फिर पहले ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, बैक्टीरिया उसको फिक्स करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ जो एटमॉस्फेयर का होता है और उसको कन्वर्ट करते हैं एमोनिया के अंदर, तो ये आपका एमोनिया बन जाएगा, राइट। नाउ द सेकंड स्टेप, एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन मीन्स व्हाट, तो ये जो बैक्टीरिया उसने ये एमोनिया में कन्वर्ट किया। नाउ ये जो हमारे प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रहता है, तो ये प्लांट क्या करेंगे, प्लांट जो एनिमल उसे खाएंगे प्लांट को, फिर एनिमल और प्लांट का डेड हो जाएगा, तो ये डेड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, राइट। तो डिकम्पोजर मटीरियल को कौन खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी उसके लिए फूड है। तो ये फंगी और क्या करेंगे, ये फंगी ये जो नाइट्रोजन रहता है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं एमोनिया के अंदर, राइट। दैट इज कॉल्ड द एमोनिफिकेशन। व्हेन अ प्लांट और अ एनिमल डाइज,
The initial form of nitrogen is organic. Bacteria or fungi convert the organic nitrogen into ammonium, that is the NH4, and the process is called the ammonification. तो अमोनिया कैसे होता है? टू तरीके से. फर्स्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ फर्स्ट प्रोसेस में, उससे जो नाइट्रोजन आया वो नाइट्रोजन प्लांट के अंदर गया ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर. वो प्लांट कौन खाएंगे? एनिमल्स खाएंगे. फिर ये प्लांट और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाएंगे. उसको वो कौन खाएंगे? फंगी खाएंगे, राइट, बैक्टीरिया खाएंगे. और वो क्या करते हैं? वो जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजन का, उसको कन्वर्ट करते हैं एमोनिया के अंदर. दैट इज कॉल्ड दी सेकेंड स्टेप, एमोनिफिकेशन. नाउ ये जो एमोनिया है, ये एमोनिया है, उसे ये एमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, राइट. बैक्टीरिया ये एमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर वापस से. तो दैट इज कॉल्ड दी थर्ड प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट इज परफॉर्म्ड बाय दी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये एमोनिया को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एंड then they convert the ammonia to nitrites that is NO2 negative, and this NO2 then converted into NO3 negative, राइट. तो ये जो एमोनिया के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया थर्ड स्टेप में नाइट्रिफिकेशन करते हैं. वो क्या करते हैं? पहले ये करते हैं कन्वर्ट नाइट्रेट्स के अंदर, दैट इज़ NO2, एंड फिर उसको कन्वर्ट करते हैं NO3 नेगेटिव के अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर, एंड दैट इज़ कॉल्ड दी नाइट्रिफिकेशन. ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. अब ये जो NO3 है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर NO3 है, NO3 दैट इज़ दी नाइट्रेट्स. ये नाइट्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, दैट मीन्स द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट्स एंड बैक इनटू दी एटमॉस्फेयर. तो ये कौन करेंगे? ये जो बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये जो NO3 है, नाइट्रेट्स है, ये नाइट्रेट्स को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे ओरिजिनली फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ दी N2, और वापस से उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे, राइट. तो ये जो नाइट्राइट्स है उसको कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया N2 के अंदर. तो इस तरीके से पूरा हमारा नाइट्रोजन साइकिल रन होता है, राइट. नाइट्रोजन साइकिल के अंदर क्या है? नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस है. फर्स्ट, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है N2, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से फिक्स्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो कौन लेता है? तो वो प्लांट लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो फूड प्रोड्यूस करते हैं. वो फूड कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं. ये फिर एनिमल और प्लांट डेथ हो जाते हैं, तो वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज से ये जो बैक्टीरिया उसके अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एमोनिया के अंदर. और ये जो ओरिजिनली एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, वो भी कन्वर्ट होके नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होके एमोनिया में कन्वर्ट होता है बाय दी बैक्टीरिया. ये फिर थर्ड, दैट इज कॉल्ड दी एमोनिफिकेशन, सेकेंड प्रोसेस. नाउ थर्ड प्रोसेस इज व्हाट? नाइट्रिफिकेशन. तो ये जो एमोनिया होता है वो कन्वर्ट होता है वापस से नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के अंदर बाय दी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर, दैट इज NO2 एंड NO3, एंड देन बैक्टीरिया अगेन एटमॉस्फेयर के अंदर जो NO3 होता है नाइट्रेट्स, उसे वापस से NO2 में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ दी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. एंड दिस इज़ दी स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. ऐसे आपका पूरा साइकिल रन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर. फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन एमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन, राइट. दिस इज कॉल्ड दी नाइट्रोजन साइकिल, राइट. चलिए, देन द नेक्स्ट वन साइकिल इज, then the last one cycle, integration of all cycles in the nature. The above cycles are a part of global life processes, right? These are the part of global life processes. These geochemical cycles have specific features in each of the ecosystems. These cycles are linked to those of adjacent ecosystem. They are linked with the ecosystem, although their characteristics are specific to the plant and animal communities in the region. वो
इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं ये साइकिल के, तो वो जहाँ का वो एरिया है, वो वहाँ के जो रीजन है उसमें जो एनिमल है, उनकी कम्युनिटीज़ है, वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ इन टर्न रिलेटेड टू द जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द एरिया, द क्लाइमेट एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। वो ये साइकिल जहाँ वो पूरा जियोग्राफिकल एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Together, the cycles are responsible for maintaining the life on the earth. If mankind disturbs these cycles beyond the limits that nature can sustain, they will eventually break down and lead to a degraded earth on which man will not be able to survive. अगर मैनकाइंड ये जो साइकिल है उसे डिस्टर्ब करेंगे, कैसे डिस्टर्ब होगा? बाय द पॉल्यूशन से ये साइकिल क्या हो जाता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, राइट। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी भी अब देखो लो प्रेशर होता है ओशियंस के अंदर, तो इसकी वजह से ना क्या होता है, साइक्लोन आता है, रेन होता है, अभी विंटर में भी बारिश होती है, राइट। लो प्रेशर की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, राइट, सर्दी हो रही है, विंटर हो रहा है ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, राइट। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इकोसिस्टम के अंदर इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से ये पूरा लाइफ क्या होता है, पूरा अर्थ को ये सफ़र करना पड़ता है, राइट। तो ये हमें साइकिल को क्या करना है, बैलेंस करना है। वो कैसे बैलेंस होगा? तो जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है वो उसे कंट्रोल करना है, ताकि हम सस्टेनेबल लाइफ जी सके। ओके, सो हियर योर ऑल साइकिल्स आर कंप्लीटेड। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, गुड बाय, थैंक यू।